आज शुरुआत में हम आपको देखिए कुछ बंदरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बंदरों को पेड़ पर उछल कूद करते हुए टीवी पर या फिर रियल लाइफ में आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन अमेरिका से सटे देश मैक्सिको से जो तस्वीरें आ रही हैं वो परेशान करने वाली हैं। वहां सैकड़ों बंदर पेड़ों से जमीन पर गिर रहे हैं और उनकी मौत हो जा रही है। हुसैन, मंकीज तो इतने माहिर होते हैं कि वो भला पेड़ों से कैसे गिर सकते हैं, और वो भी एक दो नहीं, आप कह रहे हैं सैकड़ों की तादाद में ऐसा हुआ है। मीनाक्षी, इसकी वजह है और वही वजह जो है आज का हमारे कार्यक्रम का विषय भी है, और वो है गर्मी। गर्मी जो इंसानों के साथ साथ इस वक्त जानवरों को भी परेशान कर रही है। 50 डिग्री छूने को तैयार हो चुका है पारा, और यही जानलेवा बन रहा है। इसी की वजह से मैक्सिको के ये हाउलर बंदर डिहाइड्रेशन और बुखार की वजह से पके फलों की तरह से पेड़ों से गिर गिर करके अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं। तो जिधर देखो उधर धूप का कहर है। अखबार उठाओ तो अपने देश में भी हीट वेव की चपेट में आकर जान गंवाने वालों की खबरें पढ़ने को मिल रही हैं। अस्पतालों में मरीजों की तादाद अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। पूजा, देखिए पेशेंट तो बढ़ेंगे ही, क्योंकि भीषण गर्मी की वजह से दिल, दिमाग समेत शरीर के 7 ऑर्गन्स पर भी खतरा 100 गुना तक बढ़ जाता है। इसमें हमारी आंतें हैं, लिवर, पेनक्रियाज, किडनी, फेफड़े सब डैमेज होने लगते हैं। चलिए इसको कुछ ऐसे समझ लीजिए, जब हीट का हंटर चलता है तो शरीर का जो तापमान है वो बॉडी सेल्स के थर्मल टॉलरेंस से ज्यादा हो जाता है, यानी जो बर्दाश्त करने की क्षमता उससे ज्यादा हो जाता है, और इस कंडीशन को हीट साइटोटॉक्सिसिटी कहा जाता है, जिससे पैनक्रियाज को छोड़कर बाकी 6 ऑर्गन खतरे में आ जाते हैं। और इस सब का असर शरीर के डिफेंस सिस्टम पर पड़ता है, जिससे बॉडी में हार्मोन्स भी इम्बैलेंस होने लगते हैं। मीनाक्षी, इसके अलावा जो थायराइड पेशेंट हैं उनके लिए भी मुश्किलें कई गुना बढ़ जाती हैं, क्योंकि शरीर के सारे ऑर्गन्स को एनर्जी देने का काम थायराइड ग्लैंड के जिम्मे ही होता है। ऐसे में जब ऑर्गन पर प्रेशर बढ़ता है तो फिर थायराइड फंक्शन भी डिस्टर्ब होने लगता है। और जो पहले से थायराइड के मरीज हैं उनकी मुश्किलें भी ये प्रचंड गर्मी और बढ़ा रही है। इसीलिए आज न सिर्फ गर्मी से शरीर के 7 अंगों को बचाने के उपाय हम स्वामी जी से जानेंगे, बल्कि थायराइड पर भी एक तरह से यौगिक स्ट्राइक आज किया जाएगा। देखिए हमने कहाँ से शो उठाया, मैक्सिको से, और हिंदुस्तान लाए हैं, और थायराइड को हमने जो है विषय आज का चुना है, लेकिन उसमें गर्मी जो है वो एक अहम विषय है। स्वामी जी देखिए, कल दिल्ली में 48 का पारा पार कर गया था, और राजस्थान के फलौदी में तो 49 डिग्री पार हो चुका है। प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। गर्मी से कैसे बचें ये बताइए। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। गर्मी से बचने के लिए एक तो शीतकारी प्राणायाम करें, और हमारे देखो यहाँ बढ़िया कोयल बहुत ही अच्छा लग रहा है स्वामी जी, मेरे बिल्कुल सिर के ऊपर ये तो यहाँ, और उसकी आवाज में आवाज मिलाइए आप। वातावरण है यहाँ तो टेम्परेचर 30 से ऊपर जाता ही नहीं है। हमने पेड़ पौधे इतने लगा लिए, इसलिए हम हेल्थ के साथ नेचर एंड एनवायरनमेंट की भी बात करते हैं कि 30 से ऊपर यहाँ तापमान जाता ही नहीं है। और इन सब के नीचे हमने अपना आवास बनाया हुआ है, तो यहाँ रहते हैं तो हमको तो एसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, कूलर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, पंखा थोड़ा बहुत चला लेते हैं, उसी से गुजारा हो जाता है। और ऐसे आज हम ताड़ासन और ये गरुड़ासन जिनसे बन पाए तो ठीक है, थायराइड में तो ऐसे ही लोगों का बैलेंस बिगड़ने लगता है, तो शुरुआत यहाँ से तो कर ही सकते हैं। तो वृक्षासन, गरुड़ासन भी नहीं कर पाते, यहाँ से शुरुआत करें वो प्रकृति पर्यावरण के साथ जीने का अभ्यास करें। शीशम, बेल, पीपल के पत्तों का रस पिए, अत्यंत शीतल होता है। जलजमनी का रस पिए, गोंद कतीरे, और तुलसी खुद में गर्म होती है, और तुलसी का बीज पानी में रात को भिगो दिया जाए, सुबह तक वो ठंडा हो जाता है। तुलसी, चिया सीड, ये बाजार में भी बहुत मिलता है, इसका सेवन किया करें। और सूर्य नमस्कार, इससे इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो जाती है। हम 50 डिग्री पर भी और 5 डिग्री पर तो ऐसे ही रहते ही हैं। 5 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर तक हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, बाल बांका नहीं होता। ऐसे अपने आप को योग से तैयार कर लें। फिर जौ का सत्तू, और वह भी प्याज के साथ, चने का सत्तू प्याज के साथ, नारियल का पानी, लौकी का जूस, और फिर नींबू का पानी, घड़े का पानी, ये छोटे छोटे उपाय। खरबूजा, तरबूजा, जो वाटरमेलन और ककड़ी, ये जो मौसम की चीज़ें ना बड़ी अच्छी होती है।
रोज़ हम अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन रखने के लिए कम से कम कहते हैं कि 10 बार आप ऐसे ये कर लिया करो। 10 बार ऐसे ये जो ऊर्जावान है थोड़ा तेज़ी से, और 10 बार ये ऐसे, 10 बार सूर्य नमस्कार, 10-10 बार ये बैठक, और यदि दंड भी लग जाए फिर तो जीवन अपने आप ही संवर जाता है। पानी लगभग 3 लीटर पानी तो पीना ही पीना है। ये ऐसे, और फिर ये भुजंगासन, और देखो मेरे सामने यहाँ थायराइड का पैक लगा रही है। क्या नाम बेटा आपका? प्रियंका। इसने थायराइड ठीक भी कर लिया, कपालभाति किया, उज्जाई किया, सिंहासन किया, सर्वांगासन, हलासन, वासन अभी बताने वाला हूँ। और थायराइड के ऊपर ये लेप लगाए, मिट्टी में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा एलोवेरा, थोड़ा सा नीम और मिला ले, कपूर मिला लेते हैं, और इसका लेप लगा के 1 घंटे तक। ये हाँ, मड थेरापी, मिट्टी का लेप गांठों के लिए, मिट्टी का लेप थायराइड के लिए, मिट्टी का लेप स्किन की प्रॉब्लम के लिए, मिट्टी का लेप ओबेसिटी के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जिनको ब्रेन ट्यूमर होता है माथे पर लेप लगाते हैं, ब्रेस्ट ट्यूमर होता है, छाती पर कोई गांठ होती है अंदर तक, उसके लिए भी लेप लगाते हैं। और दूसरी भी बहन ने अपना ठीक कर लिया, क्या नाम है? जयवंती। क्या बात है। एक वेट घटाने वाला, एक वेट बढ़ाने वाला। इसको हाइपर हाइपोथायराइड बोलते हैं। दोनों ही योग से, चाहे जेनेटिक कारणों से हो, चाहे ज़्यादा खट्टाई, ज़्यादा ठंडाई, इनडिसिप्लिन लाइफ, किसी भी कारण से थायराइड हो, ज़्यादा फ्रिज की चीज़ें सेवन करने से थायराइड के बहुत से कारण हो सकते हैं। योग से पूरा निवारण होता है। तो एक तो हमने ये बताया कि आप ऐसे रोज हमारे साथ 1 बार 10 बार से लेकर के 100 बार तक ऐसे ये कर लिया करें। पावर योगा थायराइड के लिए सर्वांगासन। ऐसे मतलब ये है कि रोजाना जब सुबह इंडिया टीवी आप लगाएं तो मैट पर सिर्फ बैठे नहीं रहना है। 10 मिनट एक आसन कर। स्वामी जी रोजाना इसीलिए शुरुआत में ही पावर योगा करवा देते हैं ताकि आप पसीना बहा लें अच्छे से। और स्वामी जी गर्मी के मौसम में पसीना आना एक आम सी बात है और आप हमेशा कहते हैं कि पसीना निकलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्वामी जी बहुत ज़्यादा जिनको पसीना आता है वो थोड़ी सी चिंता करने लगते हैं, उनके साथ वाले भी फिक्र करते हैं यार तुम्हें ज़्यादा पसीना क्यों आ रहा है। तो ये जो ज़्यादा पसीना जिन लोगों को आ रहा है ये क्या है, ये किस वजह से? कहीं इसके पीछे कोई और वजह तो नहीं है, थायराइड कोई वजह तो नहीं है, या ज़्यादा घबराहट की वजह से पसीना आ रहा है? तो पहचाना कैसे जाए? तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड। और जब थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड एक सुनिश्चित दिशा में काम नहीं करते तो फिर ये थायराइड की बीमारी जिसको हम कहते हैं इसके कारण से। नहीं स्वामी जी ये कैसे पहचाना जाए कि जो पसीना आ रहा है ये सामान्य है या असामान्य है, या थायराइड की वजह से है या गर्मी की वजह से? इसका कोई मीटर वीटर बनाया आपने? देखो गर्मी की वजह से तो सभी को पसीना आता ही है। ये उष्ट्रासन, सिंहासन करो बहनों भाइयों। आजकल थायराइड बच्चों को, माँ बहन बेटियों को, सब स्त्री पुरुषों को बराबर हो रहा है। किसी शेर को, सिंघनी को, गाय भैंस जो रंभाती है उनको उनका तो अपने आप ही हो जाता है सिंहासन। तो सामान्य रूप से जब गर्मी बढ़ी हुई हो, तापमान बढ़ा हुआ हो, जब आप योगिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं, आप बहुत कोई तेज खेल खेल रहे हैं, गेम में आप हैं, तो पसीना ना लगे, ऐसे बैठे और अनायास पसीना आ जाता है। उसके 3 मुख्य कारण होते हैं। एक तो जिनकी बहुत ज़्यादा पित्त की प्रकृति होती है, दूसरा कई बार हार्ट अटैक आने से भी अचानक पसीना आता है, और तीसरा ये मूल थायराइड कारण होता है। तो हमें पित्त की प्रकृति वालों को पता है, उनके अचानक छाले होते रहते हैं, शरीर में से फोड़े फुंसियाँ निकलते रहते हैं, बहुत उपद्रव होते रहते हैं, एसिडिटी, फिर अल्सर, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, न जाने क्या क्या उपद्रव होते रहते हैं, बीपी बढ़ता रहता है, गुस्सा बहुत आता है, नींद उड़ जाती है, मन बेचैन रहता है। हार्ट के कारण से पसीना आता है तो यहाँ थोड़ा पेन होता है,
और जब पित्त की प्रकृति ना हो या हार्ट में कोई उपद्रव ना हो रहा और फिर पसीना आ रहा है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं कर रहे, तो समझना है थायराइड के कारण से। बाकी तो T3 T4 TSH का टेस्ट हो ही जाता, तो मैं कह रहा था किसी भी कारण से थायराइड की प्रॉब्लम। और आपने जो कहा कि ये सब टेम्परेचर का गड़बड़, ये पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है 50 मुख्य रूप से, और फिर तो ये 500 से ज़्यादा, और जिनको अभी मापन भी नहीं कर पा रहे, मुझे लगता है वो तो 5000 से भी ज़्यादा प्रकार के शरीर के जो केमिकल एक्टिविटीज़ है, उनको जो हार्मोनल एक्टिविटीज़ है, जो शरीर की अंतःक्रिया है, एक एक सेल में एक एक क्षण में 1 करोड़ से ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती है। 37 ट्रिलियन सेल्स को मल्टीप्लाई कर दो 1 लाख से, कितनी एक्टिविटीज़ हो रही है। सबको का जो मास्टर ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड पैराथायराइड गड़बड़ होने का नाम ही थायराइड की बीमारी, कहने को थायराइड की कहते हैं, लेकिन उसके साथ कोरिलेशन है। पूरा जीवन, पूरा समाज कोएग्जिस्टेंस से चल रहा है। तो वननेस की बात करें तो थायराइड कह दिया जाता है, कोएग्जिस्टेंस करें तो फिर उसके साथ पिट्यूटरी ग्लैंड और पूरा जीवन तंत्र उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए हम यहाँ रोज़ इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट की बात करते हैं, होलिस्टिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं, टारगेटेड हम ट्रीटमेंट की, थेरेपी की भी बात करते हैं, हम सिम्टोमेटिक भी बात करते हैं, लेकिन सिस्टेमिक बात करते हैं तो सेल से लेकर के सोल तक डिजीज़ और डिजीज़ के कॉम्प्लिकेशंस को योग से कैसे मिटा सकते हैं, ये हमारा रोज़ का विषय रहता है। मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन मीनाक्षी जी और पूजा जी। स्वामी जी, न सिर्फ भारत, इस वक्त पूरी दुनिया में थायराइड की परेशानी से जूझ रहे करीब 60% लोगों को फर्स्ट स्टेज में थायराइड के लक्षण और बीमारी की गंभीरता समझ में नहीं आती है। योगाभ्यास की शुरुआत तो आप करवा ही चुके हैं और तमाम आसन हम भी आपके साथ साथ कर रहे हैं, दर्शक भी कर रहे हैं, लेकिन स्वामी जी शुरुआत में लक्षणों को कैसे पहचानें? क्योंकि अगर शुरुआती ही दिनों में लक्षणों को पहचान लें, इसे कंट्रोल कर लें, तब बात आगे बढ़े ही ना और बिगड़े ही ना। तो स्वामी जी, शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और उससे कैसे उसी वक्त ट्रीट किया जा सकता है? जब अचानक वेट लॉस होने लगे तो समझ लेना आपका हाइपरथायराइड है, आपका थायराइड ज़्यादा एक्टिव हो गया है, तो आपका मेटाबॉलिज्म उसने गड़बड़ कर दिया है, तो वेट एकदम लॉस होने लगा। तो अचानक वेट लॉस होने लगे, उसका डायबिटीज़ भी यद्यपि एक कारण होता है, लेकिन उसका थायराइड प्रमुख कारण होता है। ज़्यादातर लोगों में शुगर नॉर्मल होती है, फिर भी वेट लॉस है। और फिर सामान्य खाना खा रहे, कहते भाई घी भी जो है, पानी भी घी की तरह लग रहा है, और थोड़ा सा खाते हैं, जो खाते हैं उतना ही प्लस होता चला जाता है। आज 1 किलो खाया तो कल सुबह से शाम तक भाई नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना मिला के लगभग 1 किलो तो हमारा इंटेक हो ही जाता है। जितना इंटेक हुआ सब शरीर में रह जाता है, तो लाइपोजेनेसिस बहुत बढ़ जाता है। लाइपोलाइसिस को बढ़ाना है, लाइपोलाइसिस को बढ़ाना है। तो जब खाना अंदर खाते हैं और वो शरीर से एक तरह से बाहर ही नहीं निकलता, पूरा फूड लाइपोजेनेसिस होकर के कार्बोहाइड्रेट और सारी चीज़ें जो है, थोड़ा बहुत फैट और बाकी सारे जो भी फूड कंटेंट हो वो फैट में कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं। तो अंडरवेट, ओवरवेट होना, फिर थोड़ा सा घबराहट, चक्कर आना, पसीना आना, फिर जो है थोड़ी से चक्कर आना, कई बार आँखों का थोड़ा बाहर निकलना, और घबराहट के साथ साथ दिल पर भी और दिमाग पर भी इसका असर पड़ता है। तो हम वेट वाले अभ्यास भी इसलिए करवा दे रहे हैं, बैठ करके स्थिर कोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन ऐसे, और पश्चिमोत्तानासन ऐसे भी करवा देते हैं। इसमें पश्चिमोत्तानासन, सर्वांगासन, हलासन सब एक साथ मिश्रण हो रहा है। सर्वांगासन, पिछले स्वामी जी कई सालों में अच्छा खासा आटा पीस लिया है मीनाक्षी और पूजा ने। आत्मा परमात्मा क्या प्रकृति, कह रहे हैं आप? रुकिए, फिर से गेहूं पीस के आटा बना दोहराइए अपनी बात को। अगर जी, एक मेरे एक भाई चक्की हुसैन जी। अगर एक चक्की लेके बैठे ये लोग तो अच्छा खासा काम हो जाए स्वामी जी। बहरहाल स्वामी जी, एक और स्टडी आई है और इसमें छोटे बच्चों पर बात हो रही है कि छोटे बच्चों में थायराइड की परेशानी आज के वक्त में ज़्यादा देखने को मिल रही है, और इसकी वजह से उनकी हाइट और ओवरऑल जो फिजिकल ग्रोथ है उस पर बुरा असर पड़ रहा है, पढ़ाई भी उनकी डिस्टर्ब हो रही है। तो बच्चों में थायराइड बढ़ने की वजह आप क्या देख रहे हैं, और बच्चों को फिर इस बीमारी से कैसे बचाएं माता पिता, चूंकि बड़े परेशान हैं माता पिता? तो मोटापा थायराइड से बढ़ता है, उसके लिए हमने उपाय बता दिया, और जो अंडरवेट है वो सूर्य नमस्कार और भुजंगासन और
जो है दंड लगाना दूसरों में हम लगा चुके। ओबेसिटी वाले ये अभ्यास करना, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक एक पैर से, दोनों पैरों से। और अब रही बात ओबेसिटी में जो है फिर ज़्यादा वजन बढ़ जाए तो मैं दोहर वेट गो, वजन घट जाए तो अश्वगंधा शतावर और केला, खजूर और आम। तो साहब नाम आम है लेकिन सबसे खास है वो आम, लोगों को तो नसीबी कहाँ होता है अच्छा आम। तो खैर, तो अंडरवेट ओवरवेट के बता दिया। अब बच्चों के ऊपर आते हैं। बच्चों की ग्रोथ को अच्छा बनाने के लिए, ग्रोथ बढ़ाने के लिए, उनकी फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, सर्वांगीण स्वास्थ्य के लिए जो है शीर्षासन बच्चों को रोज करवाया करें। बच्चों को सूर्य नमस्कार जो हम प्रारंभ में ही कर चुके हैं, रोज ही करते हैं, फिर बच्चों को शीर्षासन करवाएं। और जिन बच्चों की ग्रोथ बाधित हो रही है उनको अश्वगंधा शतावर भी अवश्य खिलाएं। ये अंडरवेट की वेट की भी पूर्ति करते हैं अश्वगंधा शतावर। और जो बच्चे की ग्रोथ पूरी नहीं हो रही है उनके विकास की बाधा दूर होगी। अश्वगंधा शतावर 1-1 ग्राम छोटे बच्चों को, 2-2 ग्राम बड़े बच्चों को दूध के साथ दे दिया करें। उसमें थोड़ा सा हनी या थोड़ा खजूर मिला करके, थोड़ा केला या अभी जैसे आम आदि है उसके साथ मिल्क शेक बना ले तो अश्वगंधा शतावर का बच्चों की ग्रोथ प्रॉपर होगी। बच्चों को थायराइड की प्रॉब्लम होने पर उनकी फिजिकल ग्रोथ भी बाधित होती है, उनको मेंटली भी बहुत प्रकार की चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। तो बच्चों को 1-2 मिनट ये शीर्षासन और सर्वांगासन जो हम पहले बता चुके, ये तो बच्चों को अवश्य ही करना चाहिए। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, फिर ये पश्चिमोत्तानासन, ये बच्चों के डेली रूटीन लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और शहरों वाले बच्चे तो वैसे भी थुलथुले, पिलपिले, चुलबुले ऐसे पता नहीं कैसे बावले बावले बच्चे हो रखे हमारे। माता पिता और बच्चों को तपस्वी होना चाहिए। सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक जैसे हमारे माता पिता ने हमसे तपस्या करवाई, तो हमको ये सर्दी गर्मी, ये संसार के आंधी तूफान झंझावात कुछ हिला नहीं सकते। मैं तो चाहता हूँ बच्चों को ऐसे सब माता पिता को मजबूत बनाना चाहिए। सुबह उठा करके दौड़ाना चाहिए, कुश्ती कबड्डी खिलाना चाहिए। हम अपने बच्चों को भी प्रमादी बनाते जा रहे हैं, हमारी नस्लें खराब हो रही हैं। मैंने देखा चिड़ियाओं की, गधे घोड़ों की, सब चीज़ों की नस्लें बड़ी अच्छी हो रही हैं। गाय भैंस की बड़ी अच्छी अच्छी नस्लें, अभी उसके ऊपर बड़ा काम हो रहा है। पेड़ पौधों की फसलें भी, गेहूँ चावल से लेकर के गन्ने तक हैं। एक ने तो अब जैसे हमारे पीछे भी इधर देखो, ये बांस है, बांस और जो है गन्ना, इन दोनों के जीन्स को मिलाकर के चाइने वालों ने तो ऐसा गन्ना बना दिया, उसको ऐसे निचोड़ो तो उसमें रस निकलता है, ऐसे ही टपक टपक, और बड़े बड़े गन्ने हो जाते हैं 30-30 फीट के और एक एक खेत में हिंदुस्तान से 3-3 गुना ज़्यादा पैदावार कर रहे हैं। तो खैर सब चीज़ों की नस्लें अच्छी हो रही हैं, ये आदमी की नस्ल खराब हो रही है। ये नस्ल सुधार होगा, ये डिवाइन जीन्स बनेंगे योग से, तो हम नस्ल सुधार का भी काम कर रहे हैं। तो बाकी फसल तो ठीक हो ही रही है ये काम जोरदार है। तो मैं बोल रहा था कि हम टारगेटेड ट्रीटमेंट, टारगेटेड थेरापी, उपाय ये सब बताते रहते हैं। और एक होलिस्टिक, एक इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट योग आयुर्वेद से हमें मिलता है। इसलिए योग के साथ आयुर्वेद, फिर थायरोग्रिड, धनिए का पानी, त्रिकुटा, बहेड़ा, फिर ये सब एक्यूप्रेशर का पॉइंट भी बताते हैं। शुरू में हमने जैसे हमारी बिटिया ने आपने देखा थायराइड के लिए ये लपेट लगानी, वो लपेट बताते हैं। एलोवेरा, अमरूद और बहेड़ा, एलोवेरा, अमरूद के पत्ते, बहेड़ा, थोड़ा बबूल जहाँ होता है तो बबूल ले लें, उसका जो है काढ़ा बना करके उससे गरारे कर लें, इससे भी थायराइड एकदम नॉर्मल हो जाता है। ये नैसर्गिक उपाय हैं और इस नैसर्गिक उपाय के माध्यम से, निसर्ग प्रकृति के माध्यम से सारी विकृतियों पर हम विजय पा लेते। थायराइड के पेशेंट 10-10, 20-20 साल से थायराइड की दवाइयों से मुक्त हो चुके हैं और अब नैसर्गिक तरीके से ज़िंदगी को जी रहे हैं। तो ये आत्मविश्वास हम सब में जगाते हैं कि कोशिश कीजिए आप रोगी ना पड़े,
निरोगी रहे, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन। रोगी हो गए तो दोबारा से निरोगी हो जाओ, योगी बन जाओ, उपयोगी बन जाओ, सब रोगों से मुक्ति पाओ। स्वामी थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस में ये हार्ट की प्रॉब्लम भी आती है, उसके लिए गोमुखासन भी बड़ा अच्छा होता है। अर्जुन की छाल, दालचीनी, खाली पेट का एडियोग्रेट खाने के बाद हृदयामृत, आंखों की भी आंखें बाहर आ जाती है मेरे भाई हुसैन जी, ऐसे जी ऐसे बाहर आ जाती है, चक्कर आने लगते हैं। चक्कर आए तो मेदावटी और बादाम रोगन नाक में डालना, आंखें बाहर आए, आई ग्रिट का सेवन, आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम और वसंत कुसुमाकर या ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगी तो रसराज 2 ग्राम, ये सब मिला करके इसकी 30 पुड़िया बना लें, अथवा एक बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 60 पुड़िया बना लें। सुबह शाम खाली पेट पानी के साथ ले लें, अथवा आईग्रिट खा लें और आईग्रिट ड्रॉप डाल लें। गाजर का जूस पिए, थोड़ा सा आंवला का रस मिला करके, संतरा मिला करके थोड़ा, ओहो हो। आँखों के लिए रामबाण है गाजर का जूस, जैसे लौकी हार्ट के लिए और इसके लिए मोटापा के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए रामबाण है। खीरा, करेला, टमाटर का जूस पेनक्रियाज के लिए रामबाण है। ऐसे अनानास जैसे फैट कटर का काम करता है और जो है कैल्शियम की पूर्ति के लिए, वेट को कंट्रोल करने के लिए रामबाण है। ऐसे ही ये जो गाजर आँखों के लिए, अनार पेट के लिए, और पपीता जो है पूरी पेट के गट बैक्टीरियाज को अच्छा रखने के लिए और डाइजेशन के लिए। ऐसे इन बातों का भी ध्यान दें और आँखों का ये पॉइंट भी दबाया करें। थायराइड का ये पॉइंट है, दोनों पहले ही हाथों स्वामी में जी लोगों की और आंखें दोनों इतनी पैरों तेज में, हैं, अंगूठे के लोग नीचे। पड़ोसियों के घर में देख ले रहे हैं कहीं ज्यादा गाजर और सिर्फ आंखें ही नहीं, कान भी बहुत तेज है। अपने जो घर से करेगा ज्यादा ताका बगल झांकी वाले के नहीं घर में करेगी, क्या दृष्टि चल दोष रहा है है वो उस सुनाई पे देता कान लगा रहता है। स्वामी जी अब अगला विषय शामिल कर लेते हैं। योग से सम्यक दृष्टि मिलती है, सम्यक मति, सम्यक भक्ति, सम्यक कृति, सम्यक दृष्टि, सम्यक श्रुति। जी मेरी बहन पूजा जी। स्वामी जी, थायराइड इम्बैलेंस होने का असर शरीर की नर्व्स पर भी पड़ता है, तो नर्व्स मसल्स मजबूत रहें इसके लिए क्या उपाय किया जाए? हाँ, तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर भी इसका असर पड़ता है। इसके लिए एक तो अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कौंच के बीज मैंने कहा, और गर्मियों में जैसे च्यवनप्राश खिलाते हैं ना, सर्दियों में हम अमृत रसायन देते हैं, बड़ा ज़बरदस्त होता है। और सबसे अच्छा है 1 चम्मच गाय का घी खाली पेट ले लो, सर्दी हो गर्मी हो, 1 चम्मच घी, ज़्यादा नहीं। और चाहे तया हुआ घी है तरल, अथवा थोड़ा दानेदार है, मुंह में डाल लो, थोड़ी देर अपने आप ही बॉडी टेम्परेचर का हो जाता है और बड़ा खाने में स्वादिष्ट लगता है। मक्खन या घी 1 चम्मच खा ले, ब्रेन नर्वस सिस्टम के कोई डिसऑर्डर नहीं होंगे। ये तो घरेलू उपाय बता दिया। ब्रेन के लिए सप्ताह में 1 बार जो है, ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, बी कॉम्प्लेक्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो पैरों में शून्यता आने लगती है। मकई की रोटी खा लेनी चाहिए सप्ताह में 1 बार मकई की रोटी खा लेंगे, विटामिन B12, बी कॉम्प्लेक्स की कमी नहीं होगी। सप्ताह में 1 बार जौ की रोटी खा लेंगे, किडनी की प्रॉब्लम नहीं होगी। सप्ताह में 1 बार बाजरे की रोटी खा लेंगे तो फिर वज्र जैसे हो जाएंगे, आयरन आदि की कमी नहीं होगी। और सप्ताह में 1 बार चौलाई के 7 दिन के लिए 7 आटे तय कर लें। कुछ लोग कहते हैं मिक्स मत खाओ, तो एक ही खा लो। चौलाई और जो है सिंघाड़े की रोटी खा ले, कैल्शियम की कमी नहीं होगी। और अलग अलग ये अनाजों की बात, अब तो मैं बात कर रहा था आँख से लेकर के अब ब्रेन तक पहुंच के हम न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड खाली पेट ले लें, मेधावटी, मेमोग्रिड खाने के बाद ले लें। ओमेगा भी बड़ा अच्छा, फ्लैक्सीड और तिल कूट करके और थोड़ा उसमें गुड़, खांड, शक्कर, अथवा सबसे बेस्ट है फ्लैक्सीड और ये जो अलसी है ना, इसमें थोड़ा सा मुनक्का, थोड़ा सा अंजीर, खजूर मिला करके इसके लड्डू बना देते हैं। छोटा सा लड्डू, 10-20 ग्राम का लड्डू, मतलब वो राजस्थानी हरियाणवी स्टाइल का नहीं जो 200-250 ग्राम का बनाते हैं, या तिरुपति वाला लड्डू नहीं पूरा आधा 1 किलो वाला। तो जो है हर चीज़ की एक मात्रा होती है, योग की, आसन की, व्यायाम की, प्राणायाम की, आहार की भी उस मात्रा में खाएंगे। तो जो फ्लैक्सीड का सेवन करते हैं, अब उसका ओमेगा को नाम के कैप्सूल, ये ऑर्गेनिक ओमेगा का बना हुआ है, 50-100 रुपये का एक कैप्सूल खाते रहते। तो पढ़े लिखे लिटरेट इडियट्स का जो पैसा बर्बाद करने का एक तरीका है। बाकी तो हमने नेचुरल मेडिसिन्स, नेचुरल न्यूट्रास्यूटिकल, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, हमने तो कोलेजन प्रास तक नेचुरल दे दिया। जो लोग
जो है कीड़े मकोड़े गधे घोड़े इधर उधर के जीव जंतु खा रहे थे, तो जीव जंतुओं का भी कल्याण कर दिया और लोगों का भी कल्याण, आत्म कल्याण, लोक कल्याण, विश्व कल्याण इंडिया टीवी से सुबह सुबह हो जाता है। अच्छा स्वामी जी, इससे पहले कि अगला विषय लिया जाए, चूंकि आपने पालक चौलाई खाने का उसके फायदे भी बता दिए, तो एक आंटी मुझसे ऐसे ही पूछने लगी एक दिन कि ये जो अलग अलग मौसम की जो सब्जियां होती थीं वो अब हर मौसम में मिल रही हैं, पालक चौलाई कभी भी ले लो, मूली कभी भी ले लो, तो क्या ये उतनी फ़ायदेमंद होती हैं जो अपने सीज़न में होती हैं या फिर कुछ गड़बड़ झाला इसमें भी है स्वामी जी? सीजन में उनमें अलग प्रकार के आसमानी गुण आते हैं, मौसमी गुण आते हैं, इन्वायरमेंट के, देखो प्रकृति के जो तत्व हैं वो तो उस समय ज़्यादा आएंगे। बाकी बिना मौसम के भी जो साग सब्जियां, फल, अब क्या हो रहा है, पोली हाउस और अलग अलग बना करके अलग अलग जगह अलग अलग साग सब्जियां पैदा कर रहे हैं और पूरी दुनिया की साग सब्जियां, फल हिंदुस्तान में आ रहे हैं, हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में जा रहे हैं, तो आदान प्रदान बढ़ गया है, गति प्रगति के ये लक्षण है। लेकिन ये सब सुख वही पा सकते हैं, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। तो जो योग भगवान की शरण में रहेंगे अपनी प्रकृति के से दूर नहीं होंगे, अपनी निजता से जीव पाव निज सहज स्वरूप तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान। 3 बातें हमने बड़े बुजुर्गों से सुनी, बड़े काम किए। आपा मत खो भाई, और आत्मा सो परमात्मा, अपने स्वरूप में रहो, अपनी निजता में रहो और आत्मा ही उसी परमात्मा का ही प्रकाश ज्योति सब में, और जीते रहो। योग, धर्म, अध्यात्म, सारी अच्छी बातें जीने के लिए ये 3 बातें यदि याद रख ली। आज मैं सुबह सुबह कह रहा था सबसे कि भाई देखो ये 3 बातें हमने बचपन में सुनी और हम इनको जीते। कुछ लोग जीते रहो का मतलब है आयुष्मान भव, नहीं, जियो, योग को जीवो, सच्चाई को जीवो, अच्छाई को जीवो, धर्म को जीवो, सत्यमेव जयते। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी, एक हार्मोन है थायरॉक्सिन, अगर ये लगातार जो है ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को बढ़ा रहा है, तो ऐसे में हड्डियों पर खतरा ना पहुंचे, इसके लिए हड्डियों का मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है। तो कौन कौन से अभ्यास किए जाएं और क्या वो नुस्खे हैं जिसको घर में इस्तेमाल करके? डॉक्टर हो गए हो, डॉक्टर हुसैन भाई, ये हड्डी अच्छी होगी सुबह सुबह। अच्छा, लेकिन स्वामी जी माफ कीजिए, बीच में रोक रही हूँ, वरना हमारी स्थिति वैसी हो गई है, लोग ये सोचते हैं कि हम चलते फिरते हम भी कोई वैद्य नीम हकीम किस्म के हो गए, तो हम उन्हें हमेशा यही सलाह देते हैं कि देखिए केवल हमारी सलाह पे मत जाइए, सुबह सुबह जरा इंडिया टीवी लगा लीजिए, थोड़ी मेहनत करिए हमारे साथ, क्योंकि केवल सलाह सुनने से काम नहीं चलेगा, योग करने से काम होगा। स्वामी जी, ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में जी, ये बात एकदम आपने एकदम ठीक। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया, फिर हड्डियों के अंदर टूट फूट, फिर लोग लंगड़े लूले चलने लगते एकदम त्रिशंकु होकर के। तो क्या करें, धूप में बैठे, दूध दही छाछ का सेवन करें बीमार होने से पहले, बीमार होने के बाद दही छाछ बंद कर दे, जब हड्डियाँ क्षत विक्षत हो जाते हैं तो दूध में हल्दी शिलाजीत मिला के लाक्षादी गूगल खाएं। जोड़ों में ज़्यादा दर्द है तो सिंगनाद गूगल, आमवातारी रस, और यूरिक एसिड बढ़ गया है तो चंद्रप्रभा गोक्षरादि खाने के बाद खाली पेट पुनर्नवादी मंडूर या पुनर्नवा ग्रीट, हाँ पुनर्नवा भूमि आंवला मको, ये भी अंदर की सूजन को भी खत्म कर देता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। और ये सूक्ष्म व्यायाम हाथों के पैरों के, फिर इसमें एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, श्रृंगी आदि का भी प्रयोग कराते हैं। 10 मूल की बस्ती, अरेंड मूल, 10 मूल, और इसमें तो मैंने कई बार कहा है निर्गुंडी, संभालो, निर्गुंडी, रासना, पारिजात, आहार श्रृंगार, एलोवेरा, गिलोय, अप्रतिम काम करते एटीएम की सब्जी। और खाली पेट पिनालिन गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, ये तो रेडीमेड उपाय हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम करें, हड्डियाँ इतनी मजबूत रहेंगी। जैसे मैं आज, जैसे 25 की साल में दौड़ता था, 25 वर्ष की उम्र में, ऐसे 55 के बाद भी मेरी बायोलॉजिकल एज जो है, आजकल बायोलॉजिकल बर्थ, स्पिरिचुअल बर्थ, इसके ऊपर कौन किसका प्रतिनिधि प्रतिरूप विग्रह है, कौन किसका अंश है, वंश है, बड़ी चर्चाएं राजनीतिक तौर पर बड़ी गर्म रहती है। लेकिन हम सुबह सुबह अपने योग धर्म में राजा धर्म का अंश ही कहीं प्रवेश कर पाते हैं। आप सुबह सुबह रैली भी दिखा रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं बस सुबह सुबह योग कर लो। जिनको अपना चुनाव भी जीत रहे हैं तो सुबह सुबह योग कर लो, दिन भर अच्छे से लोगों के घर घर तक जा कर के आप अपनी कैंपेन कर पाओगे। नहीं तो पता लगा वोटिंग के दिन
लोग घर से बाहर ही नहीं निकले। और अब तो इस बार की 1 तारीख वाली वोटिंग के लिए तो गर्मी और भीषण हो गई है। तो लोगों को भाई तरबूजा खिलाओ, खरबूजा खिलाओ, ककड़ी खीरा खिलाओ, जूस के काउंटर लगवाओ, नेचुरल जूस के, गुलाब के शरबत के, बेल के शरबत के, ब्राह्मी शंखपुष्पी के शरबत के काउंटर लगाओ। दारू मत बेचना। दारू पिएंगे तो लोग वैसे ही बीमार होकर के मर जाएंगे और घरे में पड़े रहेंगे। तो दारू पिलाते लोग, बेचते नहीं, दारू पिलाते चुनाव में। रामा रामा, ये भी सब गड़बड़ घोटाला है। उसके जवाब में स्वामी जी इलेक्शन कमीशन एक तरबूजा दे, एक वोट के बदले। एक वोट कीजिए आके और तरबूजा ले जाइए। ये अभियान चलाया जा सकता है। कितने करोड़ तरबूजे चाहिए होंगे उसके लिए, तो फिर 2-4 और फल का ऑप्शन रख लीजिए हुसैन, ऐसी बात नहीं है। चलिए स्वामी जी, अगला विषय अब आप बताया हुसैन, लोग तो स्कूटर, मोटरसाइकिल, टीवी दे, लैपटॉप दे रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, देखिए थायराइड के जो पेशेंट हैं उनके बाल जो है वक्त से पहले सफ़ेद होने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, चेहरा जो है वो उम्र से पहले ही बुजुर्ग सा दिखने लगता है, झुर्रियाँ आ जाती हैं। तो इन सारी परेशानियों से कैसे बचा जाए? चेहरे पे चमक आप वाली बनी रहे। तो एलोवेरा जेल लगाएं और एलोवेरा जूस पिए, स्किन के लिए बेस्ट है। किसी की चमड़ी झुलस रही है आजकल बहुत ज़्यादा, और बाल गिर रहे हैं। देखो बाल गिरने नहीं चाहिए, बाल तो ऐसे रहने चाहिए। पूछे मत स्वामी जी, ऐसे वाले बाल बस सब स्वामी जी आजकल 2 लोगों के बाल दिख रहे हैं, एक तो हुसैन जी के और जो है ज्योत्सना मीनाक्षी जी के और पूजा जी के, श्रुतिका जी के भी, और एक आजकल जिनमें भूत प्रेत आ जाता है ना, वो एक ही स्टाइल से ऐसे ही सब बाल घुमाते हैं ऐसे। बाल सुखाने का तरीका है ये। अपने शीर्षासन क्या कर ये तो ये बाल सुखाने का लेकिन तरीका स्वामी है जी, आप ऐसे जुल्फे वैसे मत खोला करिए। जो घर में भगवान का कहीं दिन में रात ना हो जाए। हुसैन, आप तो गलत बात कर रहे हैं। मैं तो ये कहती कि स्वामी जी, शायरों ने ऐसा लिखा है भाई, जो शीर्षासन करते हैं। और मैं कहती स्वामी जी, हमारी तारीफ तो ले लीजिए। मैं कह रही आप इस तरीके से बाल खोलते हैं ना, आदमी तो क्या छोड़िए, औरतें रश्क करने लग जाएंगी आपसे, उन्हें जलन होने लगेगी। कोई नहीं, माता जी ने काला टीका लगा दिया स्वामी जी को बचपन में, वो ना, काम केश कर रहा है। कांति लगाएंगी, मैं केश कांति का। स्वामी जी, अब हम अपने सवालों के सिलसिले को रोकते मैं हैं। रोज सच में यज्ञ तिलक लगाता हूँ। जी जी जी, और लोगों के जो सवाल आपके लिए आए हैं वो अब आपके हवाले करते हैं। पहला सवाल गुजरात से जिगिशा का है। मेरा सवाल मेरे पति के लिए है। उनकी उम्र 42 साल है, उनके रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है और बैक साइड में मसल्स पेन का दर्द रहता है। कृपया उनके लिए दवाई और योगा दिखाइए। रीढ़ की हड्डी के लिए और पीठ के लिए बेस्ट है एक तो मकरासन, फिर भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन तो थोड़ा मुश्किल होता है, मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन। ये पैकेज पूरा कर लेंगे मेरी बहन, पूरे अच्छे हो जाएंगे। इन बधु सारू थई जैसे। हाँ, मकरासन, भुजंगासन, आराम से। और त्रयोदशांग गुग्गल खाने के बाद और खाली पेट पीरानिल गोल्ड ले लेना, एलोवेरा गिलोय का जूस, ये बहुत अच्छे हैं। और ये सीधे लेट करके। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। दर्द कमर का कतई नहीं रहेगा, सर्वाइकल स्प्लाइटिस, सिर्फ। ठीक है स्वामी जी, अगला सवाल कोलकाता से मनोज का। अच्छा हो जाता है। मेरी बाईं नाक में पॉलिप है, कृपया इसके लिए कोई उपाय बताएं। ये नाक में पोलिप ना, ये छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक बहुत हो रहा है। इसमें एक बड़ा कारण काफ, कोल्ड, एलर्जी और कोरोना के बाद वात और कफ दोष, पित्त दोष, त्रिदोष ही बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो पोलिप जिनका बढ़ जाए उसको अणु तेल से नशे करना चाहिए, और ज़्यादा बढ़ जाए तो अणु तेल और ज्योतिषमती मिला करके अथवा सरसों के तेल से नशे कर लेना चाहिए। और ब्रोनकोम और सासारी इसके लिए बेस्ट औषधियाँ हैं। काली मिर्च, बादाम, थोड़ा सा खांड, शक्कर या खजूर, अंजीर मिला करके थोड़ा चबा लेना चाहिए, उससे भी नाक खुल जाते एकदम। और थोड़े दिन चिकनाई बंद कर दे, चिकनाई और ठंडाई फ्रिज की चीज़ों से थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा, तो नाक के पोलिप्स अच्छे हो जाते हैं 100%। जल नीति, सूत्र नीति कोई कर सके तो ठीक है उससे स्वामी तो बेस्ट कोई उपाय ही नहीं है। तो ये छोटे छोटे उपाय बड़े बड़े रोगों से हमें मुक्ति दिलाए। स्वामी जी, पिंकी ने सवाल भेजा है बेंगलुरु से। ये कमर के लिए बता।
मुझे 18 साल का लड़का है, उसके हाथ पैर से काफ़ी पसीना आता है और स्किन भी निकलने लगता है। स्वामी जी कोई उपाय बताएं। जी मेरे भाई, अब फोन कट गया, कोई बात नहीं। बेटे के हाथ पैर से काफ़ी पसीना आता है, इसको बता देते हैं। पिंकी जी का सवाल टीवी पर स्क्रीन पर आ गया, अच्छा हुआ। फोन पीसीआर वाले जोड़ लेंगे। हम पसीने का उपाय बताते। शीशम के पत्ते पीने से, शीशम के बाद मैंने पीपल का प्रयोग किया, बेल का प्रयोग किया, दूर्वा दूधी घास का प्रयोग किया, उससे भी बड़ा लाभ होता है। तो सुबह शाम तो लौकी का जूस पी ले, पित्त का प्रशमन हो जाएगा। और यज्ञ की भस्म का पानी, अभी जो है दोबारा से कॉल आ गया है, अच्छी बात है, पीसीआर से वापस जोड़ दिया, बड़े अच्छे हैं पीसीआर वाले भी। इंडिया टीवी के जो है बैक में जो लोग काम करते हैं वो भी अच्छे से सपोर्ट करते हैं, धन्यवाद। तो ये लौकी का जूस सुबह शाम पिए, शीशम का पत्तों का रस, पीपल का, दूर्वा, बेल के पत्तों का रस, ये बड़ा अच्छा है। तो ये पित्त बढ़ने से होता है। यज्ञ की भस्म का पानी पीने से जिनको, और जो हाथों पैरों में पसीना आता है, तो यज्ञ की भस्म थोड़ा गाय के घी में मिला के हाथों पर और पैरों में लेप लगा ले जहाँ पर पसीना आ रहा है। और जिनको नहीं आ रहा उनका आने लग जाएगा। जैसे हमारे अफजल साहब बोले जी मेरे को तो पसीने नहीं, एक बहन आई बार बोली जी मेरे को पसीने नहीं, गाय घी में घोट करके और उनको लगाया, थोड़ा उसमें मिट्टी में मुल्तानी मिट्टी और हल्दी और एलोवेरा भी और मिला दिया। तो जिनको पसीना नहीं आता उनको आने लगेगा, ज़्यादा आ रहा है वो बंद हो जाएगा। इसमें गोंद कतीरा के प्रशमन के उपाय बताते हैं, वो भी साथ में पिंकी जी कर लेंगे। तो प्रश्न अब स्वामी जी योग चैलेंज का वक्त हो गया, बताओ हुसैन भाई। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, योग चैलेंज का वक्त हो गया। आपने जो चैलेंज दिया था, बहुत सारे वीडियोस हम तक आए हैं, कुछ चुनिंदा वीडियो आपको दिखाते हैं। और आपने स्वामी जी कल कैपिंग भी लगाई थी कि 50 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो वीडियोस बनाकर भेजें। पटना से प्रमोद जी का ये वीडियो है। अच्छे से कर रहे हैं सब। और देश भर के अलग अलग हिस्सों से ये बहुत सारे वीडियो स्वामी जी आए हैं। अब जो बेस्ट वीडियो है स्वामी जी वो आपको दिखाते हैं। ये प्रमोद कुमार सिंह साहब हैं, पटना बिहार के रहने वाले। ये हैं स्वामी जी विजेता। देखिए बहुत अच्छे से इन्होंने जो है अपने दाएं पैर की उंगली को बाएं कान तक पहुंचाया, फिर बाएं पैर को, और एक गजब का ईज दिखाई दे रहा है। ऐसा लग नहीं रहा है कि कहीं कोई भी कठिनाई इन्हें हो रही है। बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत शानदार वाकई में। तो कल का भी चैलेंज हम सरल सा ही दे रहे हैं और ये भी कैप लगा करके ही दे रहे हैं, क्योंकि बाकी जो बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी जो आसन है वो एडवांस योग तो बच्चों के लिए ठीक है। तो वज्रासन में बैठ जाए और 50+ वाले वज्रासन में बैठ के एड़िया पंजे बाहर निकालें और एड़िया पंजे बाहर निकाल करके पहले कोहनिया टिकाएं, फिर ऐसे पीछे झुक जाएं और पूरा शरीर, पेट, पीठ पूरा जमीन पर टिके ऐसे, और हाथ अंगूठी से अंगूठा ऐसे मिलेंगे। इस तरह से लेट जाए, सुप्त वज्रासन, पूरे जमीन से छूता हुआ रहे पूरा शरीर। इस तरह से इसको करें, ना तो घुटने दूर पर हो और ना पेट पीठ ऊपर रहे। इस तरह से ये आसन जो करेंगे सुप्त वज्रासन, उनके लिए ये कल का स्वामी जी कल कुछ वीडियो हमारे पास ये भी आएंगे कि 50 से कम उम्र वालों ने क्या गलती कर रखी है, आपने उनको बाहर ही कर दिया योग चैलेंज वाले दौड़ से। बहरहाल स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है, वो कल से शुरू करेंगे दोबारा। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद।